नील बार्टलेट का फेमस जेनॉन एक्सपेरिमेंट तो याद होगा, पर क्या आपको वो रिएक्शन याद है जिसने बार्टलेट को आइडिया दिया था? जे एडवांस 2026 ने इस हिस्टोरिकल रिएक्शन पर प्योर फोर कंसेप्ट टेस्ट कर दिए हैं। देखो ये ट्रैप। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ PtF6 with oxygen O2 gas results in the formation of an ionic compound X plus Y minus. Correct statements are is। एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना रिएक्शन को लिखते हैं जो कि नील बार्टलेट ने रिएक्शन कराया था। ये है O2 के साथ रिएक्शन होती है PtF6 की, और यहाँ से क्या होता है, ये बनता है O2 प्लस एंड PtF6 माइनस। समझे? अब एक्चुअली यहाँ पर O2 नहीं था, यहाँ जेनॉन उन्होंने रखा था। जेनॉन के साथ ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, और जेनॉन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो O2 के आयोनाइजेशन एनर्जी के आइडेंटिकल है। और यहीं से हमको ये आइडिया आया कि जेनॉन को रिप्लेस करते हैं O2 से। अब बात करते हैं हम अपने पहले ऑप्शन की, ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए कह रहा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X प्लस इज 1.5। अब समझो जो हमारा O2 है ना, इसका अगर हम HOMO निकाले, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकाले, तो यू मे नो कि इसके दो इलेक्ट्रॉन 2p पाई है ना, x इज इक्वल्स टू पाई 2py। ये दोनों ही एंटी बॉन्डिंग हैं और यहाँ 1 1 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हटता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। इन्होंने क्या किया, इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है ही, और इन्होंने बॉन्ड ऑर्डर कम दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि HOMO O2 के लिए कितना है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बॉन्ड इंक्रीज होगा, और बॉन्ड आ जाएगा 2.5 ना कि 1.5। यानी पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट बी की। बी स्टेटमेंट कह रहा है कि द वैलेंस डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल in the ion of X plus Y minus has 5 electrons। अब समझिए कि यहाँ जो हमारा मेटल है और यही हमारा X प्लस और Y माइनस है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा Y माइनस है उसमें मेटल है PtF6 माइनस। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या करो, इसका ना हमें कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने हैं वो पूछ रहा है, एंड हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें तो बेटर रहेगा। अभी जैसे मैंने मान लिया कि इसका x हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर, तो x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -1, सो s इज इक्वल्स टू +5। तो ये तो +5 आ गया है। अब समझिए कि जो हमारा पीटी है ना, पीटी, उस पीटी का जो Z होता है वो होता है 78, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जेनॉन 4f 14 5d 9 एंड 6s1। अब समझो कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाए तो फिर ये क्या बनकर आएगा, ये होगा 4f14। ये जेनॉन वाला तो कोर रहेगा ही, जेनॉन वाला कोर, साथ में 4f14 एंड 5d5। तो यानी हम देख पा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बी है वो करेक्ट है। बी करेक्ट है। हम आगे बात करते हैं सी की।
सी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि PTF6 act as an oxidant in this रिएक्शन। देखिए अब बात क्या है ना, जब ये O2 ने रिएक्शन करा PTF6 के साथ, तो ये बना O2 प्लस एंड ये बन गया PTF6 एंड माइनस। तो समझो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने गेन किया, इसने लूज किया। तो अब क्योंकि इसने गेन किया, तो इसका हो गया रिडक्शन, PTF6 का रिडक्शन हुआ, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडेंट होता है, वही ऑक्सीडेंट होता है। यानी ये बात सही है, PTF6 हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ O2, दिस इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेंट, है ना, इट इज ऑक्सीडेंट, इजंट इट। तो यानी ये सी भी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी कह रहा है ना कि PTF6 act as fluorinating agent in this reaction. PTF6 act as fluorinating, है ना, फ्लोरेनेटिंग एजेंट, है ना। अब समझो मेरी बात, इन दिस रिएक्शन अभी यहाँ किसी का तो फ्लोरीन से रिएक्शन हो ही नहीं, फ्लोरीन कहीं हट के कहीं गया ही नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि रिएक्शन तो यही हो रही है, ये वाली रिएक्शन। अब इस वाली रिएक्शन में फ्लोरीन कहीं से निकल कर फ्लोरीन कहीं जा ही नहीं रहा है नए जगह पे। तो यहाँ फ्लोरीन का किसी के साथ एडिशन नहीं हो रहा, तो फ्लोरिनेटिंग तो नहीं है ये, यानी ये गलत है। तो हमारे सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो ध्यान दे, बी सही है एंड सी सही है। तो फाइनल आंसर इज बी एंड सी। फाइनल आंसर इज बी एंड सी। स्टे ट्यून्ड।